हम तो अकेले ही चली थे जाने बे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। सभी के स्नेह की उम्मीद में मुझे अपनी बात शुरू करने दें कि कहा है किसी ने कि हुए नामवर जाने कैसे कैसे और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इन्हीं नामवर हस्तियों में से एक हस्ती अपने अड़कसर का लाडला ज्ञानाराम जी मूंड थे। तो मैं अपने आप बात को आगे बढ़ाऊं कि त्वम श्रेष्ठम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही एक नाम अपने बीच में था। आपका चमत्कारिक व्यक्तित्व और कर्तृत्व इतना अच्छा था कि इसे केवल 7 मिनट में समेटना नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी ये प्रारंभिक वीडियो है, प्रारंभिक प्रयास है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 1993 में मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए तो बड़े भाइयों की इच्छा थी कि हम सब में छोटा है, लाडला है, इसलिए साइंस दिलाते हैं। लेकिन ज्ञानाराम का मन जो था वो केवल गांव की समस्याओं पर था। अब भी किसी को यकीन नहीं होता कि कैसे एक गौपालक गांव के गौशाला को संभालते संभालते तहसील में अपना रुतबा इस प्रकार दिखाने लगा कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी अब इनको अपना राजनीतिक पंडित मानने लगे। आपके पिताजी 1966 में मैट्रिक पास थे और मैट्रिक पास करने के बाद में आपकी भी इच्छा थी कि मैं भी गांव की सेवा करूं, लेकिन ये कसक अधूरी रही तब तक जब तक ज्ञान जी जवान नहीं हुए। और ज्ञान जी जब चुनाव जीत गए उसके बाद में इन्होंने ये कहा और ये कहते हुए उनको संतुष्ट किया कि आप नहीं, आपका सही। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी संतान, ऐसा पुत्र भगवान सभी को दे। अड़कसर के 70 साल के राजनीतिक जीवन में 2015 का साल बड़ा महत्वपूर्ण था, या यूँ कहें कि टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले के समय को और इसके बाद के समय को निश्चित रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। 2015 के बाद में गांव ने जो विकास देखा पिछले 65 साल में नहीं देखा था। 26 जनवरी 2017 का दिन हर एक ग्रामवासी को गर्वोक्त अनुभव कराता होगा, जब जिला कलेक्टर महोदय ने बार बार अड़कसर का नाम लिया और अड़कसर सरपंच को प्रशस्ति पत्र के साथ में सम्मानित किया। अब समय था अड़कसर में विकास कार्य करवाने का। तो राज्य सरकार में प्रतिद्वंदी पार्टी की सरकार होते हुए भी आपने एक से बढ़कर एक विकास कार्यों की, यूँ कहें कि एक लंबी लिस्ट आज भी ग्राम पंचायत में अंकित करवाई, तो लोग मानने लगे, लोग आपका लोहा मानने लगे थे। इसी के साथ में आज के इस टूटते परिवारों में आप सबसे बड़ी प्रेरणा उनके लिए हैं जो संयुक्त परिवार के साथ में हैं। आपका बहुत बड़ा मादा था कि मेरे जीते जी मैं मेरे परिवार को टूटने नहीं दूंगा, और ये एक बहुत अच्छी विशेषताओं में से एक विशेषता आपकी थी। लेकिन आप में हजार अच्छाइयों के बावजूद भी कुछ कमियां थी, और कमियां वो थी जो आज के राजनेताओं में नहीं होनी चाहिए। मैं कमियों की यदि बात करूं तो सबसे बड़ी कमी थी कि आप सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। आज के इस राजनीतिक हलचल में जब हर कोई कहता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया राम गया राम, तो जब से आप बचपन से, जब से आपने कुछ न कुछ इन सक्रिय राजनीति के जीवन में जब से आपने जीवन जिया है, उसके बाद में किसी एक ही पार्टी का आपने दामन थामा है। और ये मैं समझता हूँ आज के इस ज़माने में बहुत विरले लोगों के पास ही ये है। आप में दूसरी जो बड़ी कमी थी वो ये थी कि वोट के लिए भाई को भाई से, परिवार को परिवार से और एक जाति को दूसरी जाति से नहीं लड़ाया। आप में तीसरी जो कमी थी वो ये थी कि राजनीतिक द्वेष भुलाकर आप ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए उसके साथ में हो जाते थे। और मैं समझता हूँ ये ऐसी कमियाँ जो है वो आज बिरले ही किसी में पाई जाती है। अंत में यदि मैं ये कहूँ कि अपने सक्रिय 20 साल के राजनीतिक जीवन में आप अड़कसर के राजनीतिक ब्रह्मांड के सूर्य रहे। अड़कसर के सपूत लाडले पूर्व सरपंच ज्ञानाराम जी मूंडी थे, जो निश्चित रूप से निर्विवादित रहे थे। इतने संक्षिप्त जीवन के लिए
मेरी थोड़ी सी शिकायत ऊपर वाले से है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले। कहने दें कि इतना मधुर तेरा हमारा प्यार कि लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जब तुम थे तो पूरी दुनिया हरी भरी लगती थी, अब जब तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली मरुस्थल में बदल गई, दुनिया वीरान हो गई। अड़कसर में आपको आपके अपने सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे सिर पे हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया, मैं हरदम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास आपने कराया। हमने तो कभी कबीरदास जी का दोहा सुना था कि कबीरा जब तू आया तो जग हंसा तू रोए, करनी ऐसी कर चल कि तू हंसे जग रोए। और आपने ये साबित कर दिया। आपके दोस्तों से और राजनीति के हम सफ़र जो रहे उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बार बार आपको नाम लेके बार बार आपका स्मरण किया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे बीच में वापस लौट के आओगे। माना कि आपका जीवन छोटा था, लेकिन मैं तो ये कहूँगा आप अड़कसर के कोहिनूर थे, कोहिनूर हो और कोहिनूर ही रहोगे। साथियों, आप यदि मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि मैंने ज्ञान जी की किसी बात को छोड़ दिया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।